अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय अदर ब्लॉग। चाचू ज़ुबैर आपकी खिदमत में हाज़िर है। चाचू ज़ुबैर आ गया, चाचू ज़ुबैर छा गया। आज मैं आप एक ब्लॉग बना रहा हूं जो इटली, यूरोप, कनाडा, अमेरिका का लीगल प्रोसीजर करते हैं। तो उनसे जाके आज बातचीत करते हैं, वो क्या अपडेट देते हैं न्यू वीज़ों के मतलब दुबई में। दुबई से कैसे आप लीगल तरीके से जा सकते हैं। तो चले मिलते हैं, उनसे जाके मिलते हैं। उन्होंने अपनी लोकेशन सेंड की है, ये मेरे घर के तकरीबन पास ही था। तो चल के उनसे बात करते हैं, वो क्या कहते हैं, क्या न्यू अपडेट देते हैं। चाचू ज़ुबैर आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं एक कंपनी में जा रहा हूँ जो कि यूरोप का लीगल तरीके से काम करते हैं। तो इसी सिलसिले में मैं आया हूँ आप नवीस साहब के पास। तो इनसे पूछते हैं, गपशप लगाते हैं कि ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम आप साहब, क्या हाल है? वालेकुम जी, कैसे हम? ठीक ठाक हैं ठीक जी। ठाक आपको कॉल आई थी बिल्कुल जी कि जी सर वीडियो भी रिकॉर्ड करना चाहते हैं और जी जी, मालूमात लेना चाहते हैं, तो थैंक बताइएगा यू। क्या आप पूछना चाह रहे हैं बहुत वीजा के पहले तो हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने जी, कीमती वक्त में थोड़ा सा वक्त मुझे दिया। कोई मसला नहीं जी, कोई तो मसला सर नहीं। हमारे ऑडियंस को जरा बताइएगा कि यूरोप, कनाडा, जर्मनी, किसी भी कंट्री में जो लीगल तरीके से दुबई से वे जाने का वो क्या तरीका है, और कौन सी कंट्री में पाकिस्तानी पासपोर्ट पे जाएं तो नेशनैलिटी पीआर जल्दी मिल जाती है। बड़े जबरदस्त और बड़े टेक्निकल सवाल हैं आपके, और मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन करूँ। सबसे पहले बात क्या होती है जी, एक इमेज जाता है दुनिया हमारे अंदर के पाकिस्तानी पासपोर्ट की कदर नहीं है। जी बिल्कुल गलत बात है। ऐसा नहीं है कि जो टेक्निकल बंदा है पूरी ठीक है, दुनिया उसे कबूल करती है। ठीक है, होता क्या है कि हम गलत रास्ता चूज करते हैं बाहर जाने का। ठीक है, ठीक है। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, वो ये कहते हैं जी हमें बस बाहर भेजते हैं। ठीक स्किल है, किसी ना किसी के पास कोई ना कोई स्किल होती है। हम ये कहते हैं कि हमारे पास ना मुख्तलिफ जॉब्स आती हैं। ठीक है, जैसे अभी हमारे पास हंगरी के अंदर जॉब्स हैं। ठीक हो गया, अब ड्राइवर की जॉब के ऊपर ऑब्वियसली हम ड्राइवर को ही भेजेंगे, ठीक है, एक मिस्त्री को नहीं भेज सकते। ठीक हो गया, अब जो जॉब आएगी उसी के ऊपर बंदे को भेज सकते हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, मतलब जितनी भी कंसल्टेंसी होती हैं उनके पास वर्क परमिट होते हैं। अब जी, वर्क परमिट के ऊपर एक डेजिग्नेशन होता है। गुड, अब अगर उस डेजिग्नेशन के ऊपर राइट पर्सन जाएगा तो ही उसके लिए बेहतर है। जी, जी, अब गलत तरीके से अगर आप एक डॉक्टर का डेजिग्नेशन है तो उसके ऊपर मैं एक भेज दूं मजदूर को, तो वो क्या करेगा? तो दोनों के साथ ज्यादती है। गुड, पहले तो सिर्फ एक समझने वाली बात ये है कि जो आप कोशिश करें कि जहां पर जॉब आपके प्रोफेशनल से रेलिवेंट हो, जिसका आपको एक्सपीरियंस है, वहां पर आप अप्लाई करें। ठीक है, गुड, ठीक है। ऐसा है, अब देखें शेंजन की हम बात करते हैं। शेंजन, शेंजन की एक कंट्री का लोगों ने कुछ समटाइम जिद बनाई होती है जी मैंने पुर्तगाल ही जाना है। अब पुर्तगाल में हम हमारे पास आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली जॉब ही नहीं है, तो कैसे गुड, अकोमोडेट कर सकते हैं ना? नहीं कर सकते। हमारे पास आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली जो जॉब आएगी उसी पे आपको भेज सकते हैं। तो गुड, बाहर कंट्री में अगर आप जाते हैं ना पीआर के लिए स्पेशली, तो ठीक है, आपको वर्क परमिट लेके जाना पड़ता है। ठीक है। ठीक, वर्क परमिट पे जाएंगे, इसमें दो तीन तरह की ऑप्शंस आती हैं। जॉब सीकर वीजा है, विजिट वीजा है और वर्क वीजा है। ये पुर्तगाल का बता रहे हैं मैं आप? शेंजन का बता रहा हूँ शेंजन आपको। का बता रहे मैं समझ रहा कि होल ऑफ द वर्ल्ड एक आपको बात बता रहा हूँ कि आपके पास इस तरह की मुख्तलिफ कैटेगरीज की ऑप्शंस आती हैं। विजिट में आपके पास ऑप्शन होती है कि आप विजिट करने जा रहे होते हैं। हैं, जी, गुड, ठीक है। उसमें आपके वीजा की जो चांसेस है ना वो 50-50 है। वीजा लगने के, वीजा लगने के चांसेस ठीक है, 100% हो ही नहीं सकते वो। ठीक है, मतलब जो वीजा ऑफिसर है उसने आपका प्रोफाइल देखते हुए आपका डिसीजन लेना है कि उसने आपको वीजा देना है कि नहीं देना। ये किसी के इख्तियार में नहीं है। वो ठीक तो है, आपका प्रोफाइल है, वो कंसल्टेंट है, बड़े माहिर कंसल्टेंट भी होते हैं जो आपकी फाइल प्रॉपर प्रिपेयर करते हैं कि किस तरह से आप विजिट, हम भी कहते हैं जी हम बड़ी स्ट्रांग आपकी फाइल प्रिपेयर करते हैं ठीक है, विजिट वीजा के लिए। जिसमें आपको श्योरिटी होती है वो आपका वर्क वीजा होता है। ठीक है, वर्क वीजा आपका लगता है। वर्क वीजा भी वही जिसके ऊपर आपका एक्सपीरियंस है। गुड, देखें, अगर इमिग्रेशन में या एम्बेसी के अंदर आपसे सवाल पूछे जाएंगे, जी, अब एक बंदे का अगर एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रिक इंजीनियर का, वर्क परमिट उसका सेम है, उससे कोई जवाब देने में हार फील होगी? कभी भी नहीं। कभी भी क्योंकि नहीं, उसने वो उसका सारा एक्सपीरियंस है। लोग फंसते कहां से है ना कि डेजिग्नेशन कुछ और है और उसका एक्सपीरियंस कुछ और है। तो ठीक हो, ये चीजें होती है जिसकी वजह से रिजेक्शन हो रही होती है चीजों के अंदर। जब आपके पास राइट वर्क परमिट, राइट आपका एक्सपीरियंस, सब चीजें मैच कर रही होंगी ना, फिर वीजा आपका रिजेक्ट नहीं होता। रिजेक्ट नहीं हो, ये एक टेक्निकल पॉइंट है जो आपने पूछा था कि कैसे वीजा कैसे, लगता है। वो खा कोई भी कंट्री हो। ठीक है। अब एक मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। एक इलेक्ट्रिशियन जाता है एम्बेसी के अंदर इंटरव्यू देने के लिए, उसका वर्क परमिट भी इलेक्ट्रिशियन का है। उसको 50 सवाल पूछे, वो एक्सप्लेन करेगा। लैंग्वेज का अगर थोड़ा बहुत मुश्किल भी आएगा तो वो बता सकेगा कि ये मेरी फील्ड है क्या। ठीक है। इलेक्ट्रिशियन के वीजा के ऊपर मैं कारपेंटर को भेजूंगा तो वो क्या बताएगा उस फील्ड के हवाले से?
नहीं बता कुछ भी सकेगा नहीं ना। बता सकेगा। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से वीजा रिजेक्ट होता है। ठीक है जी। तो ये ख्याल रखना है कि आपने सिर्फ जो भी दोस्त भाई वीडियो देख रहे हैं कि जब भी आप वीजा प्लान करें, जहां पर वर्क परमिट आपके एक्सपीरियंस से रेलिवेंट नहीं है वो ना लें, वही वाला वर्क परमिट लें जो आपके एक्सपीरियंस। ये बड़ी क्लियर मैंने आपको ये बड़ी टेक्निकल बात बता रहे हैं आप साहब आपको। ठीक है जी। तो वीजा इसमें समझे कि 200% आपका श्योर हो जाता है। ठीक है। बाकी अगर आप बात करते हैं यूरोप शेंजन की, तो सॉरी सर, मेरा एक क्वेश्चन है, अगर यूरोप में मूव होने के लिए जो दुबई से अच्छा और इजी और जल्दी वे तरीका है, वो विजिट वीजा है या वर्क वीजा है? अगेन मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ कि वर्क वीजा है। यहाँ पर एक बंदा है, आप भी कोई ना कोई काम कर रहे होंगे यहाँ पे, कोई ना कोई आपका एक्सपीरियंस होगा, आप उस एक्सपीरियंस की प्रॉपर एक सीवी जनरेट करें अपनी। ठीक है। उसके हवाले से कोई ना कोई आगे जॉब अवेलेबल है, अब जॉब सर्च करें उधर। एक जॉब सीकर वीजा आता है, उसमें भी आपके चांसेस होते हैं लग जाए या ना लग जाए। लेकिन देखें, अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप माली हैं तो बाहर भी आपको माली की जॉब मिल सकती है भाई। ठीक है। आप वो जॉब ढूंढें कि कौन सी कंपनी आपको वो आपके एक्सपीरियंस से रेलिवेंट जॉब देती है। हम कंसल्टेंसी फर्म्स के अंदर जाते हैं, हम कहते हैं जी हमें आप दे दें वीजा। वीजा कौन सा वीजा दे दें? कोई भी दे दें, हमने बाहर जाना है। स्कैम यहीं से शुरू हो जाता है। यानी कि हम बुनियादी गलत रख लेते हैं, बुनियादी गलत रख किसी एक चीज की। अब हम एक बड़ी चीज क्लियर कहते हैं कि जी सबसे पहले हमारे साथ कोई भी बंदा राब्ता करता है, जी सेंड योर सीवी। हमने जो भी प्रोसेस करना है अकॉर्डिंग टू योर सीवी, आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली हमने देखना है कि हमारे पास जॉब अवेलेबल है या नहीं है। अब रोमानिया के अंदर, रोमानिया भी कंट्री इन यूरोप है, बहुत अच्छी ऑप्शन हमारे पास है। जो लोग अभी यूएई के रेजिडेंट हैं, 6 मंथ अगर उनकी आईडी को हो गए हैं और हमारे पास 10 किस्म के मुख्तलिफ जॉब्स ऑप्शंस हैं, वो मैं आपको वो डिटेल दे भी दूंगा, आप अपने स्क्रीन पे भी शेयर कर दीजिएगा। तो जो जो जॉब्स हमारे पास अवेलेबल है, उस जॉब के ऊपर जो बंदा एलिजिबल है वो आ जाए। ठीक है। बहुत ही रीजनेबल उसकी कॉस्ट है, वो हम अप्लाई करेंगे। ठीक है। टोटल 2.5 माह का इसका प्रोसीजर है, वो आप 200% आप उस जॉब के ऊपर, अगर उसका तरीका कर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे अब ये रोमानिया है, रोमानिया के अंदर क्या होता है जी, अब वहां पे हमारे पास मेसन की, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, प्लम्बर की और इसी तरह की तकरीबन 10 जॉब्स अवेलेबल है रोमानिया के अंदर। सबसे पहले बंदे की स्क्रीनिंग होती है। स्क्रीनिंग क्या दिया, आपने अप्लाई किया इलेक्ट्रिशियन के लिए, आपका इलेक्ट्रिशियन का टेस्ट लिया जाएगा शारजा सेंटर के अंदर। एक इनका सेंटर बना हुआ है जहां पर जाके उसको दुबई से शारजा टेस्ट होगा। अगर तो सेंटर पास कर देगा आपको, ठीक है। अगर तो सेंटर पास कर देता है, बंदा ठीक है अपना काम कर सकता है, जो जिस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहा है, तो ये बंदा इसी मतलब काम कर लेगा, क्योंकि ये वर्क परमिट निकलते कंपनी से। गुड। ठीक है। आपने जाके काम करना होता है। तो ये पाकिस्तान से हो सकता है? नहीं, अभी ये इसी यूएई रेजिडेंट्स के लिए ये ऑप्शन है। हाँ, पाकिस्तानी के लिए भी ऑप्शंस मौजूद हैं, वो भी डायरेक्ट जॉब के लिए ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। इनके लिए मुख्तलिफ तरह की आती हैं कि आप उधर से भी अप्लाई कर सकते हैं। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी। तो ये चंद चीजें जो आप वीजा अप्लाई करते वक्त आपने ख्याल रखना है। फिर लोग विजिट वीजा के अंदर कुछ करते हैं, मैं उसमें भी कुछ आपको टिप्स दे देता हूँ। विजिट वीजा में क्या होता है जी, बहुत सारे लोग ना इंटरव्यू से रह जाते हैं। ठीक है। हम घूमने जा रहे हैं, हम क्या जा रहे हैं, आपने प्रॉपर अपना पर्पस शो करना है, डॉक्यूमेंट क्लियर देने हैं। आपने देखना है कि यार सबसे पहले अल्लाह ताला ने हर बंदे को सेंस दी हुई है, खुद देखें कि मैं जो अप्लाई करने जा रहा हूँ मेरे लिए फिजिबल है कि नहीं है। कंसल्टेंट हम लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, मतलब हमारी फील्ड के अंदर तो लोग कहते हैं जी बस तुसी इधर बैठे हो, आपका वीजा 2000 दे दो, वीजा लग गया। लेकिन आपने खुद देखना है कि किस हद तक वो बात आपके ऊपर इम्प्लीमेंट होती है। आपका प्रोफाइल क्या है, आपकी स्टेटमेंट कितनी है, ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, ओवरऑल सारे मामला क्या है। आप खुद अपने आप को देखो कि आप अपनी फाइल प्रेजेंट करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है। ये सब चीजें हमें पता होती हैं, हम फिर भी समटाइम ना जानबूझ के धोखा खा रहे होते हैं चीजों के अंदर। तो ये चंद चीजें थी जो मैंने आपको बताई। बाकी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो बताइए। अच्छा, तो अभी ये बहुत न्यूज चल रही है टिकटॉक, फेसबुक पे, इधर उधर कनाडा के वाले से भी आजकल कनाडा की बहुत ज्यादा रेशो है। तो मैं 1-2 ट्रैवल एजेंसियों के पास भी गया, उन्होंने बोला है कि आप $185 कैनेडियन डॉलर वो एम्बेसी की फीस है, और हम अपनी जो फीस चार्ज करेंगे 300 दिरहम और 3000 दिरहम या 2000 दिरहम है। तो आया ये फ्रॉड है, ये क्या है, ये क्या तरीका का है? बड़ा जबरदस्त सवाल है आपका। देखिए, कनाडा के अंदर हमेशा से रही है इमिग्रेशन ओपन ना, मतलब थोड़ी सी उनके समझने के पॉलिसी अप एंड डाउन रहती है, लेकिन हमेशा से रही है। उसके रीजन देखें, एक तो कनाडा बहुत बड़ा है, फिर कनाडा के अंदर सर्दी काफी है।
अब वहां पर कुछ लोग जाते हैं, कुछ लोग निकलते हैं। वहां पर जॉब की शॉर्टेज, मतलब जो एम्प्लॉयज की ना शॉर्टेज हमेशा रहती है। वहां पर जॉब की ऑप्शन बहुत रहती है कनाडा के अंदर। ठीक हमारे पास भी इसकी ऑप्शन बड़ी अच्छी मौजूद है कि हम यहीं से आपकी जॉब कंफर्म करा के भेजते हैं। दुबई से दुबई से पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश। LMI एक इसका इनका प्रोग्राम है, लेबर मार्केट असेसमेंट प्रोग्राम एक होता है, W1 कैटेगरी से बोलते हैं। ठीक है तो यहीं से आपकी जॉब कंफर्म होती है उसकी। ठीक है। और इसमें यहाँ पर हमेशा से आपकी ऑप्शन रहती है। अगेन फिर वही एक चीज आ जाती है कि आपने अप्रोच किसको करना है। समटाइम लोगों के पास आपका एक्सपीरियंस है ना, आप अपनी फील्ड के अंदर है, उस फील्ड के अंदर महारत हासिल करने में आपको टाइम लगा, लिंक्स बनाने में, बाकी सब चीजें करने में। एक कंसल्टेंसी फर्म है तो उन्होंने भी, उनका भी यही काम है, उन्होंने रिलेशन अपने बिल्ड किए होते हैं मुख्तलिफ जगह पे ना, जॉब्स अवेलेबल होती हैं, बाकी सारे मामला होते हैं। तो जिसके पास जितनी स्ट्रांग एक चीज मौजूद होती है ना, उसका स्ट्रांग चार्ज करता है। तो अगर आप कनाडा का भी अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए भी हमारे पास बहुत अच्छी ऑप्शंस मौजूद हैं। यानी कि उसमें हमारे पास 19 किस्म की मुख्तलिफ जॉब्स हैं कनाडा में। उसमें हम कहते हैं स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड जॉब्स अवेलेबल है। तो ये सब चीजें हैं जी। तो क्या जो दुबई में जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है दुबई का जी, आया, उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी है आपके पास? बिल्कुल जी। अगर किसी के पास ये तो बल्कि जिसके पास दुबई का लाइसेंस है तो वो समझने कि खुशकिस्मत बनता है। बहुत सारी कंट्रीज के अंदर ये लाइसेंस कन्वर्टेबल होता है सीधा, यानी कि जाके आपने क्लासेस नहीं लेनी, वहां पे कुछ नहीं करना, आपने अपना लाइसेंस देना है, कुछ फीस जमा करानी है, कुछ टाइम आपको दरकार होता है, तो आपको ये लाइसेंस कन्वर्टेबल होता है। दुबई का लाइसेंस कनाडा में कन्वर्ट हो कनाडा में कन्वर्टेबल, ये मुझे कंफर्म करना पड़ेगा। मैं आपको इंशाल्लाह इसके ऊपर, ये आपका सवाल है कि ये कन्वर्टेबल है कि नहीं है, लेकिन इसका बेनिफिट जरूर है आपको वहां पे ना। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्गेस्ट लाइसेंस कंसीडर किया जाता है यूएई का। ठीक है जी। अगर गल्फ कंट्री के भी कुछ कंट्रीज हैं जिनका ये बड़ा स्ट्रॉन्ग कंसीडर किया जाता है कि लाइसेंस लेना मुश्किल चीज होती है। तो ये चीजें हैं जी। तो अच्छा साहब, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आप हमारे व्यूज को बता सकते हैं, आपकी कंपनी का नाम पूरा, इनको एड्रेस दे सकते हैं, ताकि जो भी हमारे चैनल के थ्रू आपके पास आना चाहे उनको कुछ, जो हमारा व्यू, हमारा सब्सक्राइबर होगा, उनको क्या डिस्काउंट देंगे, क्या उसके साथ क्या अच्छा ताउन करेंगे, आप पूरे उनको अपना एड्रेस, सब कुछ, कंपनी का नेम बता दीजिएगा उनको। जी, हमारी जो कंपनी है हरमस लीगल HR कंसल्टेंसी है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आप ये डिटेल डाल दीजिएगा जी। कॉन्टेक्ट जो हमारी डिटेल है वो भी डाल दीजिएगा। ये क्लॉक टावर के पास में हमारा ऑफिस है, दमास बिल्डिंग के अंदर। ऑफिस नंबर 102 है। मंडे टू सैटरडे हम लोग ऑन रहते हैं। तो आप चाचू जुबैर के जो चैनल के रेफरेंस से आप आएंगे तो इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे जो बेस्ट एंड बेस्ट ऑप्शन हमारे पास मौजूद होगी वो आपको बिल्कुल बताएंगे। विजिट वीजा में हम करवा सकते हैं आपको सर्विसेज दे सकते हैं। वर्क वीजा के अंदर जॉब की जो ऑप्शन हमारे पास मौजूद रहेगी, जहां जहां कोई भी बंदा अगर हमारे साथ अप्लाई करना चाहता है तो सिर्फ एक मैं चीज कहना चाहूंगा कि जो हमारा नंबर है उसके ऊपर व्हाट्सएप अवेलेबल है, अपना सबसे पहले प्रोफाइल शेयर करें। आप कहां पर हैं और किस कंट्री जाना चाहते हैं, वहां पर हमारे पास अगर तो जॉब की ऑप्शन मौजूद होगी तो आपको बता दिया जाएगा। अगर उसके हवाले उसके अलावा हमारे पास किसी और जगह जॉब होगी तो आपको कंफर्म कर दीजिएगा। सिर्फ जॉब के ऊपर अप्लाई करेंगे, जहां जेन्युइन जॉब, पेपर जॉब की बात नहीं कर रहा, जेन्युइन जॉब्स अवेलेबल होंगी तो वहीं पर आपको इंशाल्लाह ताला अकोमोडेट किया जाएगा। अभी कुछ कंट्रीज के अंदर हमारे पास वर्क परमिट्स यानी कि जॉब्स अवेलेबल है। हंगरी है, पोलैंड है, पुर्तगाल है, माल्टा है, रोमानिया है, कनाडा है, यूके है। यहाँ पर जॉब्स अवेलेबल है। जॉब के ऊपर अगर आपने जाना है तो यू कैन शेयर योर CV विद अस एंड वी विल मतलब प्रॉपरली आंसर यू। तो अप्लाई करने के लिए जो दिए गए नंबर है उसके ऊपर अपना प्रोफाइल शेयर करें। थैंक यू। ओके, थैंक यू आप साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत कीमती वक्त हमें दिया। कोई मसला नहीं।